सो है मैंने तुम्हें कहा था मैं सीआई की ट्रिक लेके आऊँगा जो 3 साल की होगी। ठीक है, मैंने तुम्हें कौन कौन सी दे दी, मैंने तुम्हें 2 साल की ट्रिक दे दी है। ठीक है, मैंने तुम्हें 2 साल की ट्रिक दे दी, 2 साल की ट्रिक दे दी। अब ये वाली जो ट्रिक है ना वो 3 साल वाली इंस्टॉलमेंट की ट्रिक है। इसमें क्या बताऊंगा इस वीडियो में, तुम्हें सीआई की इंस्टॉलमेंट की ट्रिक बताऊंगा। सीआई की इंस्टॉलमेंट की ट्रिक बताऊंगा 3 साल वाली। बहुत बढ़िया ट्रिक है ये वीडियो। मतलब ये ट्रिक किसी ने बताया ही नहीं अभी तक। ठीक है ना, यूट्यूब पे। ठीक है, तो तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें शुरू करता हूँ फटाफट से जल्दी से। देखो, तुम्हें ट्रिक क्या यूज़ करनी है, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। ट्रिक क्या यूज़ करनी है, तुम्हें ट्रिक यूज़ करनी है जैसे कि ये पी है। ठीक है, ये पी है प्रिंसिपल अमाउंट है जो तुमने बोरो किया है। ठीक है, ये है आई, जैसे पिछली वीडियो में भी था। आई क्या होता है, यहाँ ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होती है, ईच इंस्टॉलमेंट की, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, उसके बाद तुम्हें लिखना है कि तुम्हें क्या क्या परसेंटेज क्या दे रखा है। जैसे यहाँ तुम्हें दे रखा, फॉर एग्जांपल यहाँ 20% दे रखा है। 20% मतलब क्या होता है कि 1/5 होता है। जैसे हम इसको 100 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1/5 ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 5 से वैल्यू क्या हो रही है, 6 हो रही है। ठीक है ना, समझ गए, 5 से वैल्यू 6 हो रही है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे जाना, तुम्हें 5 से वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ से, यार 5 से वैल्यू 6 हो रही है। ठीक है, ऐसे तुम्हें लिखना है यहाँ पे, फिर से 5 स्क्वायर लिखना है, फिर यहाँ 6 स्क्वायर लिखना है, फिर से लिखना है 5 क्यूब लिखना है और 6 क्यूब लिखना है। बस हो गया कंप्लीट, बस इसमें डन हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैं फटाफट से क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन सोल्व करूँगा, बाकी तुम्हारी ये ट्रिक लग रही है। बाकी मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या दे रखा है यहाँ पर, प्रिंसिपल हमें दे रखा है कि हमारा 18,200 हमारे प्रिंसिपल मैंने बोरो किया है। 18,200 हमने प्रिंसिपल बोरो किया है। ठीक है ना, ईच इंस्टॉलमेंट की हमें वैल्यू निकालनी है, लिखा ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना, और 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमें ही पे द डेप्ट इन 3 इक्वल अमाउंट। ठीक है ना, 3 इक्वल अमाउंट में डेप्ट को पे करना है। ठीक है, तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यही है, यही सब कुछ है। अब मैं 5 को बाहर ये वाली जो पहली वाली वैल्यू ना, इसको बाहर निकाल लेता हूँ ब्रैकेट से। जैसे मैंने इसको बाहर निकाला, यहाँ पर यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, बाहर निकाल के यहाँ रख दिया। उसके बाद मैंने इससे मेरी कैलकुलेशन सिंपल हुई है और कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 1। ठीक है, फिर लिख दिया मैंने 5 से 6 लिख दिया, और फिर लिख दिया मैंने 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर में डायरेक्ट ले देता हूँ, क्या आएगा यहाँ, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तो पता ही है तुम्हें, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको मैं, कि लिख देता हूँ 25 और 36। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करना शुरू करता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी सोल्व होगा, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 36 आएगा, तो यहाँ भी 36 आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ भी 36 आना चाहिए, और यहाँ भी 36 आना चाहिए। तो मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मुझे करना है 36 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अब मैं इसको फटाफट से लिखना शुरू करता हूँ। 36 प्लस में 30 प्लस में 25। ठीक है ना, नीचे लिख देता हूँ 36। ठीक है, बस उसके यहाँ पर इसको वापस से उतार देता हूँ, है ना, और बाकी ये अपना सेम है ही। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद मैं इसको ऐड करना शुरू कर देता हूँ। इसको मैं ऐड करता हूँ, इसको मैं सबको ऐड करता हूँ, इन सबको ऐड करता हूँ, इसको सबको ऐड करके आएगा 81 81 81 91 आएगा। ठीक है ना, 91 आएगा, 91/36 है। ठीक है ना, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में बाहर क्या है, 5/6 है। ठीक है ना, जो कि यहाँ लिखा है ना 5/6, और फिर लिखा है इंटू आई लिखा है, और उस तरफ क्या लिखा है, उस तरफ प्रिंसिपल लिखा है 18200। ठीक है ना, 18200। अब मैं इसको देखो कट करना शुरू कर देता हूँ। 2 से कट हो गया, ये किससे कट हो गया, 40 से कट हो गया, और ये 36 इंटू 6 से क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, 36 इंटू 6 होता है 216 होता है, और इसको मुझे 40 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इसको करना शुरू करता हूँ, 4 4 4 4 8, और उसके बाद 24, तो 8640 आ गया, 8640, ये हमारा आंसर आ गया। ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाल दी हमने, ये रहा ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे मैंने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि ये हमने प्रिंसिपल अमाउंट हमने ये बोरो किया है, 3 इक्वल अमाउंट में हमें पे करना है, 5% का इंटरेस्ट रेट है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, हमें ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी। यही सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा, इसको तुम खुद करोगे उस वाले क्वेश्चन को। तुम्हें क्या करना है, ये पी को यहाँ लिखना है, उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ 5% का मैं बता देता हूँ। 5% मतलब क्या होता है, 5% मतलब होता है 1/20 होता है। ठीक है ना, 1/20 होता है ना, इसका मतलब 20 की वैल्यू क्या हो रही है, 20 की वैल्यू 21 हो रही है ना। 20 की वैल्यू क्या हो रही है, 20 की वैल्यू 21 हो रही है। एक सेकंड में सही से लिखते हैं, तो 20 की वैल्यू 21 हो रही है। इसका मतलब तुम्हें क्या लिखना, 20 की वैल्यू कितनी हो रही है, 21 हो रही है। ठीक है ना, और तुम्हें ऐसी फॉर्मूला लगाना है जैसे कि 20 की वैल्यू 21 हो रही है ना, तुम्हें यहाँ लिखना है, उसके बाद 20 की वैल्यू 21 लिखनी है, फिर तुम्हें यहाँ लिखना है, फिर 400 लिखना है, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, फिर इसका स्क्वायर कितना होगा, 441 होगा, बस। ठीक है, और यहाँ के लिखना है आई लिखना है, और यहाँ के लिखना है पी लिखना है। इस क्वेश्चन को तो सोल्व करो तो तुम फिर कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम खुद सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अ सर्टेन सम इज बोरोड 10% का रेट, 10% को तुम फट से लिखो, 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। ठीक है ना, सी आई एंड रिपेड इन 3 इक्वल अमाउंट। ठीक है, और ईच इंस्टॉलमेंट, इस बार ना ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी गई है, और मैं टोटल सम की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी सेम टू सेम वही लगेगा
इसी की पी हमने यहाँ लिख दिया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू में गिवन है। उसके बाद 5% मतलब कि 10 से 11 हो रहा है, 10% मतलब 10 से 11 हो रहा है, फिर हमने प्लस लिख देना, फिर हमें 10 से 11 लिखना है। उसके बाद फिर हमें फिर से देखो मैंने यहाँ इंटू लगा दिया, गलत कर दिया। हमें 10 का स्क्वायर लिखना है और हमें 11 का स्क्वायर लिखना है 121, ठीक है, बस सिंपल। इससे हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। हमें क्या 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 दे रखा है, हमें 665 की वैल्यू दे रखी है, 665 मतलब ईच इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू दे रखी है, 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। और उसके यहाँ पर यहाँ क्या हो गया 121 होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 100 आएगा और यहाँ क्या आएगा 121 आएगा। बस इसको तुम सोल्व करना, तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, पी की वैल्यू निकल जाएगी, बस कंप्लीट, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये था। और उसके बाद फटाफट से दिखता है फोर्थ क्वेश्चन। ये भी अलग कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, इसका भी अलग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बताता हूँ। इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें सम बोरो किया है, ठीक है, हमने इसमें सम बोरो किया। इफ सम इस बोरो इतना, ठीक है ना, इस बोरो 10% कटे, 10% मतलब 10 से 11 होना, ठीक है ना। इस ऊपर ने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, हमें क्या निकाला इंस्टॉलमेंट, उसके फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड। देखो इसमें ना कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ठीक है ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। इसमें कॉन्सेप्ट मतलब क्या चेंज हुआ है मैं बताता हूँ। इसमें क्या दे रखा है, हमें पी की वैल्यू दे रखी है, हमें आई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें एक आई की वैल्यू, ये हमारे पास ईच इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। उसके बाद हमें ये दे रखा है 10 से 11 मतलब 10 से 11 हो रही है, वही ऊपर वाला लगेगा 1 प्लस 10 से 11 हो रही है, ठीक है ना, और 1 प्लस 100 से कितने हो रही है 121 हो रही है, बस, ठीक है ना, ये लिखेगा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी निकल के, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर सपोज एक्स आई है निकल के, ठीक है। अब तुम इस एक्स क्या करोगे, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स को तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब जैसे तुम 3x करोगे ना, तुम्हारे पास ये टोटल वो अमाउंट आ जाएगी, वो अमाउंट आएगी जो तुम्हें पे करनी है। इस अमाउंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, और तुम्हारा इसी में ही प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। प्रिंसिपल भी जो तुमने सम बोरो किया था, प्रिंसिपल क्या है, ये तुम्हारा है जो सम तुमने बोरो किया है, जो तुमने सम बोरो किया है वही तुम्हारा ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो इसको मैं सही से लिख देता हूँ, सही से लिख देता हूँ। तुम्हारे पास जो 3x की वैल्यू आएगी ना, तुम जैसे इसको x निकालोगे, इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू निकालोगे, तुम इसको जो 3x की वैल्यू आएगी ना, वही तुम्हारा क्या है, वही तुम्हारा अमाउंट है। और वो अमाउंट क्या है, वो अमाउंट तुम्हारा इंटरेस्ट भी है, उसमें इंटरेस्ट तुम्हारा इंक्लूड है, उसमें तुम्हारा प्रिंसिपल इंक्लूड है। तो तुम क्या करोगे, प्रिंसिपल इंक्लूड है तो तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है ना। तो तुम क्या करोगे, जो तुम्हारे पास ये वैल्यू आएगी नहीं निकल के, जो 3x की वैल्यू आएगी, इसमें तुम माइनस कर दोगे प्रिंसिपल जो तुमने बोरो किया था, ठीक है। तुम्हारे पास क्या आएगा निकल के, इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल क्या आएगा, ये टोटल इंटरेस्ट आएगा, टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, बस सिंपल। तुम्हारे पास यही है। अब मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया पहले वाले क्वेश्चन में। अब तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके, इस वाले फॉर्मूला को फॉलो करके तुम्हें ये सब तीनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं खुद से। बहुत सिंपल है, मैंने तुम्हें लिख भी दिया, बस तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। और जो तुम्हारे पास फोर्थ क्वेश्चन है उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। इसका तुम्हारा कॉन्सेप्ट अलग है, बस तुम्हें फॉलो यही सब चीज़ें करनी है, यही वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, और इसको फॉलो करके तुम्हारे पास इसका आंसर निकल जाएगा। और यही था इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो ना, ये वाली ट्रिक तुम्हें पसंद आई हो, तो तुम लाइक करना, कमेंट करना, और तुम्हें अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो में कौन सी ट्रिक चाहिए तुम्हारी, कौन से चैप्टर की क्या चाहिए तुम्हें, वो तुम बता देना, और मैं अगली वीडियो बना के बहुत बढ़िया तरीके से बना के तुम्हें दे दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।